देश भर में मची है रामलीला की धूम। दशहरे की तैयारी में जुटे राजधानी के लोग। देश भर में रामलीला की धूम मची है। दक्षिण दिल्ली के अम्बेडकर नगर में दशहरे की तैयारी अपने पूरे शबाब पर है। राममयी हो रखी है इस समय पूरा देश और पूरी राजधानी दिल्ली। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में कई दशक से रामलीला का आयोजन कर रही शिवशक्ति रामलीला कमेटी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य रामलीला मंचन का आयोजन कर रही है और इसी क्रम में वे दशहरे की तैयारी में भी जोरों पर जुटे हुए हैं। दर्शकों, शिवशक्ति रामलीला पिछले कई दशकों से भव्य रामलीला का मंचन आयोजित करती आ रही है और इस वर्ष भी वे शानदार तरीके से रामलीला का भव्य आयोजन मंचन कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। हाँ, रोल। काटड़ बढ़ी सी समुदाय जिमी प्रति लाभ लो अभिकाई, मरई न रिपु श्रम बहु विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। जितने सर काटे जाते थे रावण के, उतने ही उनके शीश नए उग जाते थे। जय श्री राम। दर्शकों, मंचन के मुख्य आयोजनकर्ता ओपी अरोड़ा साहब मेरे साथ में हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, ये स्थान क्या है और क्या इसके पीछे शक्ति काम करे, बताएं जरा। ये जो हम रावण के पुतले बनाते हैं, ये विराट सिनेमा है और विराट सिनेमा की बैक साइड है और इसके मालिक हैं दिनेश जी, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग करते हैं, तन मन धन से भी करते हैं और यहाँ वो आराम से हमें जगह दे देते हैं। हमारे वर्कर यहाँ आराम से रहते हैं और अपने पुतले बनाते हैं। एक डायलॉग कोई लक्ष्मण वाला आप कहें, क्योंकि आप लक्ष्मण का रोल अभिनीत करते थे, कोई और याद करके बताएं जरा। परशुराम लक्ष्मण संवाद बताएं। 20 साल हो गए छोड़े हुए, अब क्या डायलॉग याद रहेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब परशुराम जी आते हैं लड़ाई के लिए, लक्ष्मण की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्मण कहता है, अजी महाराज प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे धमकाने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ में लाए हो? ये प्रसाद तुम्हें मुबारक हो जिसने माता का सर काटा है, बली जाऊं मैं तुम पर जिसने इस परसे से माता का सर काटा है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मेरे साथ में हैं ओपी अरोड़ा साहब, शिवशक्ति रामलीला कमेटी के मुख्य आयोजनकर्ता। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं, आखिर प्रभु श्री राम की लीला को दिखाने की उनके प्रेरणा का आधार क्या है, कारण क्या है? श्री रामलीला को, श्री शिवशक्ति रामलीला को दिखाने का प्रयोजन ये है कि जब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, जब मैं यहाँ सवेरे काम करता हूँ, आके जब ग्राउंड को ठीक कराता हूँ या और कोई काम करता हूँ, तो बच्चे स्कूल के निकलते हैं ना, तो बड़ा खुश होते हैं। तो उनकी वो खुशी देखकर मेरे को एलर्जी मिल जाती है। गाड़ी यहाँ पे अंदर आ जाएगी ना, यहाँ तक भी आ जाएगा, यहाँ के लोग सकते जाओ। और हर साल बुलंदशहर से आते हैं और हर साल 20-25 साल से मेरे दोस्त गाँव बना के 20-25 साल से। हाँ। तो ये पुतला किसका है बताइए? ये कुंभकर्ण का पुतला है। इसके आगे आए जरा देखें, लंकेश रावण का पुतला कौन सा है, जरा ये भी देखा जाए। ये सामने लंकेश रावण का पुतला, इसका चेहरा है, ये चेहरा। तो ये दर्शकों, आप देख रहे हैं कि रामलीला समापन की ओर है। पुतले तैयार हो चुके हैं लगभग और कल दशहरे के समय पर इन पुतलों का दहन किया जाएगा। आइए उन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। हमने ओपी अरोड़ा साहब को सुना कि उन्होंने डायलॉग बोलकर बताए, साथ ही इन पुतलों को बनाने के पीछे जिन लोगों का योगदान था, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से इन पुतलों को बना रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश, जिला बुलंदशहर। अच्छा, ये आप बुलंदशहर से यहाँ पर आके पुतले बनाते हैं? ये 11 तारीख से बना रहे हैं। 11 तारीख से।
कितने साल हो गए बनाते बनाते? तो 20-25 साल से काम कर रहे हैं इस पे। यहाँ कोई काम कर रहा हाँ जी, हर साल आना आते हैं। बाबूजी बहुत प्यार देते हैं हम्म, और बाबूजी की बहुत सेवा करते हैं आपके। हम्म। अब यही आगे को प्यार मिलता रहा तो बार बार आएंगे। अच्छा, क्या आपको कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमें पुतला बनाना चाहिए प्रभु राम जी के लिए या रावण दहन करने के लिए? तो राम जी की हमें ताकत है, वो दे रहे हैं ताकत बनाने के लिए। तो राम जी की ताकत है। जी, तो आप राम जी पे विश्वास करते हैं? प्रभु राम हैं धरती पे अभी, अब क्यों नहीं है, हमेशा रही हो। हमेशा रहेंगे। मेघनाथ यहाँ मौजूद है। लक्ष्मण का जीवंत अभिनय करने वाले ओपी अरोड़ा साहब यहाँ पर मौजूद है। अरे तो ये हो नहीं सकता कि लक्ष्मण मौजूद हो, मेघनाथ मौजूद हो और युद्ध छिड़ चुका हो और लक्ष्मण जी से यानी जो ओपी अरोड़ा साहब है संवाद ना हो, तो ये हो नहीं सकता। तो मैं ओपी अरोड़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपने अंदाज में लक्ष्मण को ललकार कर बताएं किस प्रकार से आपने उनको ललकारा। मेघनाथ, भैया को रुलाने का बदला मैं इसी क्षण लूंगा। तुझे यमलोक पहुंचा के ही आज मैं दम लूंगा। बहुत खूब। तो ये थे ओपी अरोड़ा साहब जो साफ साफ ललकार रहे थे मेघनाथ को और यमलोक पहुंचाने के लिए उनको ललकारा जा रहा था। तो ये कुल मिलाकर दर्शकों आप देख रहे हैं कि रणभैरी बज चुकी है और राम रावण युद्ध छिड़ चुका है। लक्ष्मण ललकार रहे मेघनाथ को। तो ये बाकी आगे जो होगा मंचन में वो तो आगे होगा। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। तो माफ कर दो योद्धा। योद्धा वही योद्धा होते हैं जो रण में लड़कर मरते हैं। इस इंद्रजीत से लाखों बेटे इस लंका पे न्यौछावर है। बढ़ चला है इंद्रजीत युद्ध करने की ठान। बचा सके तो बचा ले मुझसे राम और लक्ष्मण प्राण। आज फटेगी या ये छवि या फटेगा आसमान। इस युद्ध में विजय होगा, योद्धा होगा वो महान। ये नहीं है डर मुझे कि जाऊंगा मैं जान से। देश और पिता की खातिर टकराऊंगा भगवान से। जय शंकर जी, जय श्री राम। जय भीम। कहो राजन, कहो हमें इतनी शीघ्रता से किस कार्य हेतु बुलाया है? महात्मा, मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमवाय नमः, ओम बुधवाय नमः, ओम बृहस्पतिवाय नमः, ओम शुक्रवाय नमः, ओम शनिवाय नमः, ओम राहुवाय नमः, ओम केतुवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणागते त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोकम् अकल्पयन्।
संसार में होकर चार रात राज्य आज 12 महीने आज 7 मेरी तो वीरता ही निराली जनाब है। आंखें मिलाए हमसे कुशल किसकी दाव है। आज संसार में आज जैसा कोई भी नहीं, आंखें मिलाए हमसे कोई कैसा भी नहीं। क्यों नहीं? संसार का कोई मूर्ख राजा घर पर बैठे आतंक जमाता है, कोई अपनी सीमा पर आतंक जमाता है। मंत्री जी, नृत्य का समुचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जय श्री कृष्ण।